जब लेबनान में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी डिवाइस में विस्फोट हुआ और ये बड़ा हैरान करने वाला पूरी दुनिया के लिए था। फिर 27 सितंबर 2024 जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया और ये जो हमला है यहीं पर रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। 1 अक्टूबर 2024 जब ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। जाहिर सी बात है इजराइल जब हमले कर रहा है तो पलटवार भी झेल रहा है। फिर 3 अक्टूबर 2024 का दिन जब नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी निशाना बनाया गया और उसके भी मारे जाने की खबर है। तो 7 अक्टूबर से लेकर यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2024 का दिन आ गया है मेजर शाह। और ऐसे में बड़ी चुनौतियां अलग अलग मोर्चों पर आईडीएफ ने तो झेली ही है, लेकिन साथ ही साथ आम लोग अलग अलग देशों में झेल रहे हैं जो बड़ी संख्या में जान गंवा रहे हैं। रत्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो रिपोर्टिंग है, आपका जो काम है, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ और अव्वल दर्जे का है रत्ना जी। आप बिल्कुल निष्पक्ष, बैलेंस, सेंसिबल और मैच्योर रिपोर्टिंग करती हैं। मैं आपकी दाग देता हूँ इसके बारे में। रत्ना जी, मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है और मेरा मजहब मानवता है। और मैं जो 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया इजराइल में, उसकी मैं सख्त कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। मैं एट द सेम टाइम जो इजराइल ने किया गाजा पट्टी में, उसकी भी मैं सख्त निंदा करता हूं, क्योंकि अगर इजराइल को बदला लेना होता और अगर इजराइल तरतीब से इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, इतनी ज्यादा अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी है इसकी, अगर वो किसी तरीके से एक तरतीब ढूंढ लेती जहां पे हमस का ही खात्मा करना है, दुनिया उनके साथ खड़ी होती। आज की तारीख में कई लोग जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने 42,000 लोग मार दिए हैं इनोसेंट, जिसमें ज्यादातर खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, मजलूम, मजबूर, लाचार लोग हैं। तो कहीं पे भी कोई भी आर्मी अगर मासूम लोगों का खात्मा करेगी, उसकी निंदा होगी। सिंपल सी बात है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो उनकी निंदा होती है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बिल्कुल उनकी निंदा होनी भी चाहिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन कभी भी कोई भी सोवरेन कंट्री या प्रोफेशनल आर्मी कहीं पे भी, चाहे वो फिलिस्तीन क्यों ना करे, चाहे कोई भी करे, उसकी निंदा होनी चाहिए। पहली बात तो आप देखिए, कल रात की बात है, गाजा पट्टी में तो तबातोड़ हमले चले आ रहे हैं। वहां के प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने ही बोला है कि गाजा पट्टी में अब कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल रात खत्म हो गया है, बिल्कुल गाजा पट्टी। कल रात की बात है, गाजा स्ट्रिप में, जो सेंट्रल गाजा स्ट्रिप है गाजा पट्टी में, वहां पे देर अल बला वहां पर एक मस्जिद है। मस्जिद जो टूट फूट चुका है बिल्कुल, वहां पर लोगों ने वहां पे शेल्टर लेने की कोशिश करी। और ये जो युद्ध, मैं 1 साल नहीं बोलूंगा, ये 100 साल तकरीबन हो गए हैं। मैं ज्यादा इतिहास नहीं जाऊंगा। 1967 में जो 6 दिन का युद्ध चला था, वहां पे भी नहीं जाऊंगा। मैं शुरू करता हूं जहां पे लोग हमें कनेक्ट कर पाए और रिलेट कर पाए। 2020 के बाद इजराइल के जो रिश्ते हैं अरब वर्ल्ड से, वो उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली आई और सुधार आ रहा था धीरे धीरे। मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पे कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे सिनागो हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, भाई कोई भी धार्मिक स्थान की एक अपनी सैंक्टिटी होती है, एक अपना एक रिस्पेक्ट होता है, उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो अल अक्सा मस्जिद में जेरूसलम में किया, उसकी भी मैं निंदा करूंगा। लेकिन अगर हमस ने उसका नाम लिया ऑपरेशन अल अक्सा और फ्लड चलाया और वो स्टॉर्म चलाया, तो वो बहुत गलत किया कि आप कैसे एक पायस जगह का, एक ऐसी होली जगह का नाम लोगों के कत्ले आम में गुजार सकते हो। ये दरअसल गलत है बिल्कुल। अब अगर हमस को उसका बदला लेना चाहिए था, तो वो वहां पे उनको डिफेंड करती ना, जो मजलूम वहां पे पिट रहे थे, उनको जो नमाज पढ़ते हुए, उनका डिफेंड करती, वहीं पे रिएक्ट करे ना। बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो और उसको आप मस्जिद का नाम दे रहे हो, उसका अल अक्सा फ्लड अल अक्सा, गलत है। अच्छा, अब इसका फोकस नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर एट वॉर, हम हमस को खाक में बदला देंगे। हमस जहाँ पे 40,000 लड़ाके हैं, उससे ज्यादा एक आइडियोलॉजी है हमस, उनका खात्मा करना बड़ा मुश्किल है। और हमस चाहे भलाई कोई माने या नहीं माने, अमेरिका ने, यूएन ने, इजराइल ने इनको उग्रवादी, आतंकवादी का करार दे रखा है। मैं निजी तौर पे बोल लूंगा कि जो 7 अक्टूबर को हमस ने किया, वो 100%, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि वो उग्रवादी की घटना थी, वो आतंकवादी की घटना थी। भाई निहत्ते कोई मासूम लोग अपना वहां पर रेव पार्टी कर रहे हैं, आप पैराशूट के जरिए जा रहे हो अलग मुल्क में, और आप जिस तरीके से हत्या करी, वो मतलब दरिंदे वैसी भी ऐसी हरकतें नहीं करते। अच्छा,
इजरायली फोर्सेस ने जो किया, नेतन्याहू ने इतने लोग जो मरवा दिया मासूमों को, सख्त निंदा होनी चाहिए। एक अमेरिकन फौजी है, एक अमेरिकन एयरमैन, 2-1 महीने की पहले की बात है, प्रोटेस्ट का तरीका गलत था बिल्कुल, लेकिन उसने प्रोटेस्ट करी, उसने इजरायली एम्बेसी के बाहर अपने आप को आग लगा दी और ये कहा और वीडियो बनाया और ये बोला कि अब मेरे को दर्द होगा, मैं मरने वाला हूं, लेकिन ये दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं है जो जहां पे इतने सारे फलस्तीनियों, जहां पे गाजा पट्टी में जो लोग मरे जा रहे हैं, बच्चे बिलबिलाते हुए बच्चे, 17,000 से ज्यादा छोटे छोटे मासूम बिलबिलाते हुए बच्चे मारे गए हैं। ये बिल्कुल ये अनफॉरगिविंग बात है। प्रेसिडेंट पुतिन को जब यूक्रेन पे हमला किया था उन्होंने, 2.5 साल हो गए तकरीबन, जब उन्होंने हमला किया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन की ही बॉडी एक तरीके से, उन्होंने उनको वो युद्ध अपराधी का करार दे दिया था, एक अरेस्ट वारंट भी उनपे इशू कर दिया था। नेतन्याहू ने 41-42,000 तकरीबन लोग मार दिए हैं मासूम, उनपे तो नहीं हुआ कोई ऐसा अरेस्ट वारंट या वॉर क्रिमिनल का, क्योंकि उनपे अमेरिका का हाथ है, उनकी सर पे सुपर पावर का हाथ है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिकन इन्फ्लुएंस है उसमें काफी हद तक। तो नेतन्याहू पे तो कोई ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा। अब बात ऐसी है, जो इजराइल ने जो फोकस था हमास की ओर, वो रुख मोड़ लिया हिजबुल्लाह की ओर। उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया, ओके। और हिजबुल्लाह, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हमने, हिंदुस्तान ने अब तक हमास और हिजबुल्लाह, जो कि सब कहते हैं, मीडिया भी कहती है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अब तक रिकॉग्नाइज एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्योंकि जो सुसाइड हमले करेगा, जो नुकसान पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी मेरे को लगती है। और जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स, लोग कहते हैं कि अपनी सर्वाइवल की लड़ाई है, इजराइल अपने वजूद, अपने सर्वाइवल की लड़ा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ रचना जी, मान ली मेरे पास काम नहीं है, जॉब नहीं है और मेरे को सर्वाइवल करनी है, क्या मैं चोरी डकैती उस पर नहीं, मैं अपने सर्वाइवल के लिए मैं क्राइम नहीं करूंगा, मैं मेहनत से अपनी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाऊंगा, मैं अपने सर्वाइवल के लिए डकैती तो नहीं करूंगा मैं कम से कम। तो बात ऐसी है कि जहां पर क्योंकि इतने सारे, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं मानवता का साथ देता हूँ 100%, और मेरे को ये बात बहुत गलत लगती है कि जो हमास ने क्या इजराइल में, बात तो यही है ना मेजर शाह, आपकी और हमारी जैसी सोच हर किसी की नहीं, और फिर आतंक के रास्ते पर चलना, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार देना, ये अलग अलग तरीके से हो रहा है।